हेलो बच्चों, अपने लास्ट लेक्चर में मैंने एक बहुत इम्पॉर्टेंट मोनोसेक्राइड ग्लूकोज के बारे में बात किया था। उसके निर्माण, उसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण, विभिन्न संदर्भों की चर्चा की थी मैंने। आज मैं ग्लूकोज के चक्रीय संरचना को लेकर चर्चा करूंगा। पहली बात कि इस बात को पहले हम ढूंढेंगे कि ग्लूकोज में चक्रीय संरचना होती है। अगर होती है तो इसके क्या प्रमाण है। हम कैसे मान लें कि ग्लूकोज में चक्रीय संरचना उसकी एग्जिस्ट करती है, साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, और अगर होता है तो उसको कैसे प्रदर्शित किया जाएगा, और उससे जुड़ी हुई बाकी चीजों के बारे में आज का क्लास है। तो जो अब तक हमें पता है, तो हम लोगों ने देखा है कि जो ग्लूकोज, जो आपके पास ग्लूकोज है, उस ग्लूकोज में जो फॉर्मूला है C6H12O6, तो ये CHO CH2OH OH H OH HOH और ये OH और ये H, ये इनमें 6 कार्बन उपस्थित हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6। इसमें 2 अभिलक्षीय समूह हैं। अभिलक्षीय समूह, एक तो बेटा जी एल्डिहाइड है, और दूसरा है एल्कोहल। और एल्कोहल में भी 2 बातें हैं, प्राथमिक एल्कोहल है और द्वितीयक एल्कोहल है, प्राइमरी और सेकेंडरी। लेकिन हम लोग ग्लूकोज की जिस गुणधर्म का प्रयोग करेंगे इसकी चक्रीय संरचना को पता लगाने के लिए, वो होगा एल्डिहाइड ग्रुप। ऐसे कई अभिक्रियाएं हैं। ग्लूकोज के चक्रीय संरचना के क्या प्रमाण है, ये क्वेश्चन अगर हम ढूंढने निकले तो हम ये पाते हैं कि यद्यपि ग्लूकोज में CHO समूह है, फिर भी यह बहुत से एल्डिहाइड द्वारा तब भी यह बहुत से रासायनिक अभिक्रियाएं जो एल्डिहाइड प्रदर्शित करता है उसे नहीं दर्शाता है। जो एल्डिहाइड प्रदर्शित करता है उसे नहीं दर्शाता है। माने
जैसे इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है। भाई अगर किसी चीज में जो चीज है उसका प्रमाण मिलना चाहिए ना। अगर नमक डालेंगे तो नमकीन लगना चाहिए, चीनी डालेंगे तो मीठा होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें अगर OHCHO ग्रुप है तो CHO ग्रुप की अगर जो जांच हम करें तो CHO ग्रुप का जांच हमें परीक्षित होना चाहिए ना, उसका परीक्षण किया जाए तो पता चलना चाहिए। लेकिन एल्डिहाइड के कई ऐसे रिएक्शंस हैं जो ग्लूकोज प्रदर्शित नहीं करता है, जिससे हमें यह पता चलता है कि ग्लूकोज के अंदर जो एल्डिहाइड समूह उपस्थित है वह अपने मुक्त रूप में नहीं है, जिस रूप में उसे होना चाहिए उस रूप में नहीं है। तो फिर किस रूप में है? इसके लिए फिर हम लोग चक्रीय संरचना का वर्णन करते हैं। तो जरा सा उसको देखते हैं कि कैसे। जैसे जो ग्लूकोज है, देखिए बेटा, NH3 के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, नहीं दर्शाता, यह सिप परीक्षण नहीं देता है, यह 2,4 DNP टेस्ट परीक्षण नहीं देता है। यह सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड या सोडियम बाई सल्फाइड से अभिक्रिया नहीं करता। यही नहीं, इसका जो देखिए ग्लूकोज हाइड्रोक्साइल एमीन से अभिक्रिया करेगा, लेकिन जो इसका पेंटा एसीटेट फॉर्म होगा वो हाइड्रोक्साइल से अभिक्रिया नहीं करता। ये भी एक बात है कि भाई पेंटा एसिटाइल में तो ये एसीटेट में तो सारा हो गया, लेकिन एल्डिहाइड तो बचा हुआ है, तो एल्डिहाइड का अभिक्रिया होना चाहिए ना, लेकिन वो नहीं देता है। यानी ग्लूकोज पेंटा एसीटेट हाइड्रोक्सिल एमीन से अभिक्रिया नहीं करता। और बताइए, ये सारे अभिक्रियाओं का न करना, उक्त अभिक्रियाओं का परीक्षण न होना, इस बात को प्रमाणित करता है उक्त अभिक्रियाओं का न होना ग्लूकोज में CHO के मुक्त CHO समूह की अनुपस्थिति प्रदर्शित करता है। अनुपस्थिति प्रदर्शित करता है। इससे यह पता चलता है कि इसमें मुक्त CHO अनुपस्थित है। ये क्या प्रदर्शित करता है कि मुक्त CHO यानी मुक्त एल्डिहाइड समूह इसमें अनुपस्थित है, प्रदर्शित करता है। है ना? अर्थात ग्लूकोज के चक्रीय संरचना
संभव है। अब मैं आपको ये सारे अभिक्रियाओं में से कुछ अभिक्रियाओं को करके दिखाता हूं। ये एक्चुअली सारे एल्डिहाइड के नाभिक रागी योगात्मक अभिक्रियाएं हैं, जो एल्डिहाइड के जो अभिलक्षीय समूह पढ़ेंगे वहां पे विस्तृत रूप में होगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे 2-3 रिएक्शन करके दिखाता हूं, 3 रिएक्शन। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए कि अगर एल्डिहाइड है, ग्लूकोज में क्या है बेटा, हम देख रहे हैं कि ग्लूकोज में क्या है, एल्डिहाइड है। फिर आपका ये है ही आपका OHH, OHH, HOH, OHH। तो ये समूह जो है, मैं इसकी अभिक्रियाएं आपको विभिन्न समूहों से प्रदर्शित करा रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि एल्डिहाइड होता है, ये नीचे जुड़ा हुआ है सबसे। अब मैं इसकी अमोनिया से अभिक्रिया करा रहा हूं, NH3 से अभिक्रिया। जैसे ही अमोनिया यहां पे लेंगे बेटा, तो यहां भी लोन पेयर है, ये नाइट्रोजन पीछे करेगा, हाइड्रोजन को आगे कर देगा। तो स्थिति क्या बनेगी, इसका जो मैकेनिज्म है वो देखिए, C डबल बॉन्ड हो H, ये H NH2, देखिए 3 है, 1 H आगे, तो ये प्लस और ये माइनस, क्योंकि इसकी ऋणात्मकता होती है 3 और इसकी ऋणात्मकता 2.1 और ये 3.5, तो ये यहां और ये यहां जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा बेटा, CH, अब ये खुल गया, OH, ये NH2 जुड़ गया, और अभी इससे ये बन गया। अगर मैं फिर से इसको थोड़ा गर्म करूंगा तो देखिए ये और ये सारा मिलके यहां से पानी बन के बाहर निकल जाएगा, और ये वाला बॉन्ड जो है, ये वाला इस पे चला जाएगा, या यूं कहे तो ये वाला बॉन्ड इस पे आ जाएगा। तो CH तो है, अब ये यहां आएगा तो डबल बॉन्ड हो जाएगा, और यहां क्या बच गया, एक H हट गया तो NH, ये इमीन बन जाएगा। देखिए ये एल्डिहाइड का अभिक्रिया है, किसका अभिक्रिया है बेटा, एल्डिहाइड का। लेकिन ग्लूकोज को अगर रिएक्शन करेंगे तो ग्लूकोज इस अभिक्रिया को नहीं देता है। क्यों नहीं देता है, इसका प्रमाण हम लोग देखेंगे। अब मैं आगे इसको और देखता हूं। अगर मान लिया जाए कि चिप परीक्षण, सिप परीक्षण देखते हैं। सिप परीक्षण में क्या होता है भाई, कि C डबल बॉन्ड O है और ये H। अब देखिए इसमें क्या होता है कि प्राथमिक एमीन यानी R NH2 से अभिक्रिया करते हैं, तो फिर ये रिएक्शन करेगा, और ये H NH और ये R, ये वाला एक H, ये NH और ये R, फिर ये यहां, ये यहां, और ये क्या बन जाएगा, CH, ये OH, फिर NH और ये, फिर जैसे ही आप इसको गर्म करिएगा यहां से पानी निकलेगा, ये और ये वाला बॉन्ड अंदर आ जाएगा। तो क्या बना बताइए, CH डबल बॉन्ड N और ये R, यही है बेटा C क्षार, C क्षार, और इसी को C परीक्षण करते हैं। अब ये भी देखिए एल्डिहाइड का परीक्षण है, लेकिन ग्लूकोज नहीं देता, फिर झंझट है, क्यों नहीं देता। इसी प्रकार 2,4-DNP टेस्ट भी देखते हैं। अब 2,4-DNP टेस्ट की अगर बात करें तो क्या है भाई, कि 2,4-DNP टेस्ट अगर देखते हैं तो C डबल बॉन्ड हो H, अब ये देखिए ये होता है NH2 NH NO2 और ये फिर यहां भी एक NO2 होता है।
देखिए 1 2 3 4, तो 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन, यही है 2,4 DNP, 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन। अब ये देखिए, अब ये रिएक्शन करेगा तो फिर से वही स्थिति होगी, यहां का एक हाइड्रोजन इस पर अटैक करेगा, जैसे देखते हैं H NH, तो ये यहां और ये यहां, फिर अब ये देखिए NO2, अब ये देखिए यहां से, तो क्या बन गया CH OH, नीचे बन गया NH NH, NO2 और NO2। जैसे ही आप इसको गर्म करेंगे तो ये आपका निकल जाएगा, तो क्या बन गए CH डबल बॉन्ड NH, उसके पीछे ये पूरा, अब ये देखिए ये आपका 2,4 DNP टच, यानी 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन बनेगा। तो ये परीक्षण भी ये देना चाहिए, लेकिन ये नहीं देता। इसी प्रकार ये सोडियम बाइसल्फेट से भी अभिक्रिया नहीं देता, और इसका पेंटाएसिटेट हाइड्रोक्साइल एमीन से भी अभिक्रिया नहीं देता। तो ये सारी अभिक्रियाओं पर न देना इस बात को प्रमाणित करता है कि ये सारी अभिक्रियाओं का न होना ग्लूकोज में मुक्त CHO की अनुपस्थिति को प्रदर्शित करता है, और जिससे यह पता चलता है कि ग्लूकोज की चक्रीय संरचना संभव है। ये एक तरफ की बात है, ये रासायनिक हमारा अप्रोच है। दूसरी तरफ भौतिक रूप से भी हमको कुछ हिंट मिल रहा है। कैसे? देखिए, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि आपका ये जो दूसरी तरफ अगर हम देखें तो आपके पास ग्लूकोज लीजिए, इसका एक विलयन बनाइए, और ये इस ग्लूकोज विलयन में इस ग्लूकोज विलयन को संतृप्त विलयन बनाइए। एक तरफ 303 केल्विन पे इसको संतृप्त विलयन बनाइए, और दूसरी तरफ 371 केल्विन पे ये संतृप्त विलयन बनाइए। इसका भी संतृप्त विलयन, और इधर भी आप इसका संतृप्त विलयन बनाइए। अब ये देखिए दोनों का संतृप्त विलयन बनेगा। अब बनाने के बाद इसको क्रिस्टलीकृत कीजिए, इसको क्रिस्टलीकरण कर दीजिए। क्रिस्टलीकरण इसका भी करेंगे, क्रिस्टलीकरण। तो यहां एक ग्लूकोज मिलेगा आपको, और यहां भी एक ग्लूकोज का क्रिस्टल मिलेगा आपको। इसका जो गलनांक होगा ये 419 केल्विन होगा, और इसका जो गलनांक होगा मेल्टिंग पॉइंट, ये इसका जो गलनांक है वो 423 केल्विन। अब बताइए, एक ही चीज ग्लूकोज को अब बनाया हमने, तो ये जल्दी पिघल रहा है और ये बाद में पिघल रहा है, यानी ज्यादा उसमें स्थायित्व किसका ज्यादा है, यानी तापीय स्थायित्व। अगर हम देखें
तो 1 नंबर का ज्यादा है कि 2 नंबर का ज्यादा है? माने सेकेंड का तापीय अस्थायित्व तो फर्स्ट से ज्यादा है। इसको हम अल्फा ग्लूकोज कहते हैं और इसको हम लोग बीटा ग्लूकोज कहते हैं। यानी बीटा ग्लूकोज का जो अस्थायित्व है, ग्लूकोज का अस्थायित्व अल्फा ग्लूकोज से ज्यादा है। तो ये एक बात निकल के आई। तो भाई अब यहां पे ये भी बात क्लियर होगा कि ऐसा क्या हुआ कि ये जब बना कम तापमान पे इसका जब किया गया तो वो कम अस्थायी हुआ, ये ज्यादा अस्थायी हुआ। क्यों ऐसा हुआ? इसको लेके चक्रीय संरचनाएं दी गई और चक्रीय संरचनाएं 2 प्रकार की आई। एक फिशर का प्रदर्शन आया और एक हावर्थ का आया। तो पहले हम फिशर का निरूपण देखेंगे। देखिए, ये हम फिशर का निरूपण करेंगे। ये देखिए, फिशर प्रदर्शन या निरूपण। वो कहते हैं कि जैसे CHO है ना बेटा, अब ये देखिए यहां पे आपका OH है, ये आपका H है, ये OH, H, H, OH, OH, H, ये आपका ग्लूकोज है। कहता है कि देखिए बेटा, यहां भी लोन पेयर है और यहां भी युग्मित इलेक्ट्रॉन। तो क्या होता है कि ये अनुनाद कर जाता है इसके साथ और अनुनाद करके 2 संरचनाएं बनाता है। दो संरचनाएं ये बनाता है, मतलब 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, यानी 1 और 5 का अनुनाद होता है। आप कहेंगे 1, 4 का क्यों नहीं होता, 1, 3 का क्यों नहीं होता? 1, 5 का इसलिए होता है क्योंकि साइक्लिक संरचना का अगर हम अध्ययन करें तो सबसे ज्यादा अस्थायी साइक्लिक संरचना पेंटागन होती है, पंचभुजीय होती है, फिर षटभुजीय होती है। माने पंच और षटभुजीय संरचना जो होती है, इनका जो टॉर्सनल एंगल होता है वो इस कदर होता है कि इनका अस्थायित्व अपने आप से ज्यादा होता है इनकी ज्यामितीय संरचना के आधार पर। तो इसीलिए ये अनुनादी हो जाता है और यहां से जब ये अनुनाद करता है तो क्या बनाता है? 2 प्रकार की संरचनाएं बनाएगा। एक मैं देखता हूं, जैसे 1, 2, 3, सॉरी, यहां पर ये आपको यहां से अनुनाद कर गया। अब ये देखिए, ये चौथा नंबर OH, H, H, OH, OH, H, ये H। अब ये देखिए, यहां जो है ये OH अंदर और ये H बाहर, ये अनुनाद किया है, 1,5 पे अनुनाद किया है। अब ये देखिए, यहां OH अंदर की तरफ है। अगर यदि OH का कॉन्फ़िगरेशन राइट साइड यानी दक्षिण दाईं ओर या रिंग के अंदर हो तो इसे हम अल्फा निरूपण करते हैं। तो हो गया अल्फा ग्लूकोज। पूरा नाम क्या हो गया याद है? ये दाईं साइड में है तो इसको डी कहते हैं। ग्लूकोज दक्षिण ध्रुवण देता है कि वाम ध्रुवण? दक्षिण ध्रुवण। तो ये हो गया प्लस, तो ये अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। दूसरी ओर अगर हम देखें तो ये देखिए C 2, 3, 4
5 और ये CH2OH। यहां भी ये जो है कंजुगेट कर गया इससे, OH H OH H H OH OH आ रही है H। अब ये देखिए, अच्छा यहां देखिए इस ये, अब यहां पे देखें, यहां पे ये OH फिर OH H और ये H और ये OH। अब ये देखिए ध्यान से बेटा, यहां पे देखिए दोनों सेम साथ साथ है तो रिपल्सन है, तो ये थोड़ा अस्थायी है, ये स्थायी है, यहां रिपल्सन कम है, प्रतिकर्षण कम है क्योंकि अलग अलग चीज है। अब यहां पे ये चीज को अगर हम देखें तो इसको अगर आप देखेंगे तो कैसे होगा, इसको हम बीटा कहते हैं। ये चूंकि बाहर की तरफ है तो बीटा, अंदर की तरफ है तो अल्फा, तो ये बीटा ग्लूकोज, तो इसका पूरा नाम हो गया बीटा डी प्लस ग्लूकोज। अब ये देखिए, इस प्रकार दो संरचनाएं, इस प्रकार दो संरचनाएं जिनमें OH के पोजीशन को लेकर विभिन्नता हो C1 परमाणु पर, इसे हम एनोमर कहते हैं। क्या कहते हैं? एनोमर। दो चक्रीय संरचनाएं जिसमें C1 परमाणु पर OH की निरूपण में परिवर्तन रहता है, केवल C1 पोजीशन पर OH का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, प्रदर्शन होता है, उसमें परिवर्तन के कारण उत्पन्न अगर होता है, कोई संरचना में विभिन्नता होती है चक्रीय संरचना में, तो उसे हम क्या कहते हैं? एनोमर। तो ये अल्फा और बीटा ग्लूकोज एक दूसरे के, अल्फा तथा बीटा ग्लूकोज एनोमर है। क्या है बेटा? एनोमर। अब जरा सा एक और शब्द आता है एपीमर, उसको भी देखते हैं। इसे, अच्छा ये वाला चीज यहां पे जैसे C डबल बॉन्ड H था ना, और यहां पे C OH था, तो याद रखिएगा ये लोन पेयर था और ये पाई बॉन्ड। तो जब ये इसको कॉन्जुगेट किया ना, तो यहां पाई लोन पेयर यानी युग्मित इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन हुआ, अनुनाद हुआ। ये भी ध्यान रखिए, ये जो 1 और 5 के बीच हुआ था ना, ये पाई युग्मित इलेक्ट्रॉन अनुनाद हुआ था। ये जो कंजुगेशन हुआ था, जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बना था, उसको मैं बता रहा हूं। है एनोमर हो गया, दो चक्रीय संरचनाएं जो C1 परमाणु पर OH के स्थिति में विभिन्नता के कारण उत्पन्न होती हैं। अगर मान लीजिए कि C1 के अलावा किसी और जगह पे हुआ तो उसे हम एपीमर बोलते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि CHO है, CH2OH, ये OH
H, H, OH और H। ये देखिए, ये सब कोई जानता है कि ये ग्लूकोज है, जानते हैं कि नहीं जानते हैं? ये ग्लूकोज है। और अगर मैं इसी का एक और संरचना बनाऊं, CHO, ये OH, OH, H और ये H, ये बेटा मैनोज है, मैनोज। अब ये देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, देखिए 6 एक समान है, 5 एक समान है, 4 एक समान है, 3 एक समान है, लेकिन 2 की स्थिति देखिए, यहां OH इस साइड है और यहां पे OH इस साइड है। यानी इस तरह की संरचना है, मतलब 2 संरचनाएं जो OH की स्थिति में C1 के अलावा किसी और परमाणु पर विभिन्नता के कारण उत्पन्न होती है। किसी और परमाणु पर यह उत्पन्न होती है, तो इसे हम एपीमर कहते हैं। ठीक है, तो बोला जाए कि ग्लूकोज और मैनोज क्या है, तो एपीमर है। अल्फा और बीटा ग्लूकोज क्या है, एनोमर है ना। अब देखिए एक और प्रोजेक्शन आता है जिसे हावर्थ प्रोजेक्शन कहते हैं, उसको देखते हैं। हावर्थ प्रोजेक्शन में क्या होता है कि एक कार्बनिक यौगिक होता है पाइरान, पाइरान, पाइरेन, ये है पाइरेन। अब ये देखिए, ये पाइरेन जो है हावर्थ बोलते हैं। कि ग्लूकोज की संरचना इसी के समान होती है, 1 2